हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी के बारे में। जी हाँ साथियों, ये भर्ती जो है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से कराई जाती है और इसका नाम है EMRS। जी हाँ साथियों, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। जी हाँ साथियों, ये जो है विद्यालय जो आवासीय हैं और जो है पूरे देश में बने हुए हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये EMRS की वेबसाइट है और जो है 719 लोकेशंस पर ये विद्यालय हैं। सैंक्शन EMRS हैं। स्टूडेंट उनके आप देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर जो है इसमें जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें एक बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट की गई है और ये भर्ती जो है 38,000 पदों पर होने जा रही है। जी हाँ साथियों, ये ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इनको जो है रेगुलेट करता है और इनको देखता है। सेंट्रल लेवल पर जो है 740 स्कूल्स जो है इसमें जो है ओपन होने को हैं और साथ ही साथ फर्स्ट फेज़ में इसमें 28,000 भर्ती पहले भी हो चुकी है। इसमें TGT, PGT और जो है कई सारे अदर पोस्ट होती है, जैसे हॉस्टल, वार्डनर, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, कई सारी जो है पोस्ट इसमें रहती हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट साथियों कर दी गई है। तो उस अनाउंसमेंट में क्या कुछ कहा गया है, तो आइए देखते हैं उसको। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से जो है अफेयर की ओर से एक ट्वीट किया गया है और यहाँ पर आप देखें कि पावरिंग ऑफ ट्राइबल एजुकेशन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS 740 स्कूल इन रिमोट ट्राइबल एरिया। और इसमें जो है इतने रुपए जो है 28,000 से अधिक रुपया जो है एलोकेटेड किया गया है बजट में और 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट टू बेनिफिटेड, 38,000 टीचर टू बी रिक्रूटमेंट। जी हाँ साथियों, इसी की हम बात करने वाले हैं। 38,000 शिक्षकों की भर्ती की बात यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं ये ट्राइबल एजुकेशन के लिए जो है 38,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। जी हाँ साथियों, ये अपडेट जो है काफ़ी अच्छी है और सेंट्रल की ये जॉब होती है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है इसमें ही भर्ती होती है TGT, PGT के लिए। तो 2023 में भी इसमें भर्ती हुई थी। तो 2023 में किस आधार पर भर्ती हुई थी, क्या कुछ हुआ था, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहती है और इसमें जो जॉब करने के लिए क्या सिलेबस रहता है और किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। साथियों, टीचर से रिलेटेड सारी भर्तियां और अन्य विभागों की इम्पोर्टेंट भर्तियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, 2023 में जो भर्ती हुई थी उससे संबंधित ये विज्ञापन है और उसमें आप देख लें किन पदों पे ये भर्तियां हुई थी। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और ये सारे पद थे यहाँ पर। स्वीपर, चौकीदार, मैस हेल्पर, कुक, गार्डनर, इलेक्ट्रिशियन, कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कैटरिंग। तो ये पद जो है इसमें जारी किए गए थे और इन पर जो है भर्तियां हुई थी। साथियों, इसमें जो है किस प्रकार से चीज़ें रहती हैं उनको आप यहाँ पर देख लें। प्रिंसिपल के लिए जो है 1 पर EMRS यानी कि टोटल 740, लेवल 12 पर इसकी अपॉइंटमेंट होती है और इसके लिए मास्टर डिग्री मांगा जाता है और साथ ही साथ B.Ed और 12 साल का एक्सपीरियंस इसमें जो है कंबाइंड एक्सपीरियंस मांगा गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। वहीं देखिए, वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट इसमें रहती है। बाकी फिर जो है मेन इसमें रहता है TGT, PGT का। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देखें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के लिए 11 पर EMRS जो है भर्ती होनी थी। फर्स्ट पेज में जो है 28,000 के आसपास भर्ती इसमें हुई थी और इसमें एजुकेशन में आप देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए है तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और PGT इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट देख लें आप। कैंडिडेट पोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। वहीं B नंबर पर B.Ed डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स B.Ed इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, अगर आपके पास 4 साल का जो है
डिग्री कोर्स है तब जो है आपको बीएड की डिग्री इसमें नहीं चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें लास्ट में इम्पोर्टेंट नोट, कैंडिडेट पोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसिडर एज लेवल, वहीं बी नंबर पर बीएड भी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर का रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी कॉमर्स एंड पीजी 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फॉर पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी रीजनल लैंग्वेज 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फॉर अदर सब्जेक्ट 25% बाय प्रमोशन एंड 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इस प्रकार से इसमें जो है रहेगा। वहीं आगे आप अगर देखें पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में तो 1 पर स्कूल जो है रहेगा और इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो है इसमें और कुछ नहीं मांगा गया है अगर आप इसमें देखें। साथ ही साथ जो है इसमें टीजीटी के लिए आप देखें 12 पर स्कूल में जो अपॉइंटमेंट होनी थी, इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एप्लीकेबल सब्जेक्ट में भी चेंज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट। इसके अलावा आप इसमें देखें इसेंशियल 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर आपका बैचलर ऑनर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, इंग्लिश के लिए भी ऑल 3 ईयर, मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में से होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा टीजीटी के लिए और क्या चाहिए आप इसको देख लें। पास द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी यानी सीटेट पास होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, competence to teach through English and हिंदी रीजनल लैंग्वेज, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेट, अगर 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तब उसमें जो है अगर फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कम्बिनेशन सब्जेक्ट का दिया हुआ है टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस स्टडी इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। वहीं कैंडिडेट हु हैव पास बीएससी डिग्री विद ऑनर इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस स्टडी इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सोशल स्टडी में द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी विद हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ ही कम्बिनेशन चलेगा। हिस्ट्री है तो फिर अदर सब्जेक्ट ये हो सकते हैं, ज्योग्राफी है तो अदर सब्जेक्ट ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें रहने वाला है। वहीं आप देख लें इसमें जो है होल्डिंग पोस्ट विथ 5 ईयर रेगुलर टीजीटी लेवल 35,400 2400 1,12,400 लेवल पर पहुंच जाते हैं। आर्ट टीचर के लिए देखिए आप क्या मांगते हैं, आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट, तो इस प्रकार से इसमें रहेगा। म्यूज़िक टीचर के लिए जो है 1 पर EMRS टोटल 740, बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बाय ट्यूशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आप देखें सब्जेक्ट कम्बिनेशन फॉर टीजीटी हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, इंग्लिश के लिए इन 3 ईयर्स इंग्लिश, एसएसटी के लिए 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ऑफ विच वन मोस्ट भी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ ही कम्बिनेशन चलेगा आपका इकोनॉमिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी लिए हैं तो ये दोनों होने चाहिए, हिस्ट्री है तो आपके पास ये दोनों होने चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कम्बिनेशन चलेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ ही। टीजीटी मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल, 1 ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी ऑफ 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो टीजीटी के लिए इस प्रकार से रहने वाला है।
पीजीटी के लिए आप देख लें एक बार फिर से कि पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी या संस्कृत विद हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, पीजीटी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, और साथ ही साथ पीजी हिस्ट्री तो हिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, तो ये सारी चीज़ें होंगी। वहीं कॉमर्स का देखें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें जो टेस्ट था वो किस प्रकार से था, इसको आप समझ लें। जनरल अवेयर्स 10 नंबर, रीजनिंग 10, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, और डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक सिलेबस डिफरेंट लेवल ग्रेजुएशन में 80, 65, 10, 80 का इस प्रकार से। और एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस टोटल 80 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क इज सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क ईच लैंग्वेज। तो 40% मार्क चाहिए होंगे, यानी कि जो है 30 टोटल है तो उसमें से 40% मार्क आपको ज़रूरी है। नहीं, अब आप पीजीटी के लिए देखें तो देखिए 10 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, इसके अलावा 70, 5, 50, 75 और 5, 80 डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेशली सिलेबस ऑन द NESTC वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। तो जो सिलेबस जारी होगा उसके मुताबिक। और साथ ही साथ लैंग्वेज का जो रहेगा 20 नंबर का, इसमें 10 नंबर इस सब्जेक्ट दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग, 40% मार्क आपको चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से इसमें भर्ती होने वाली है और 38,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और क्योंकि इसमें भर्ती जो है काफ़ी डिले रहती है, इसलिए ये भर्ती जो है इतनी जल्दी शुरू हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भर्ती जो है मार्च अप्रैल तक आ सकती है और इसका जो है ऑर्डर भी जारी हो जाएगा और विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। जैसे भी अपडेट आती है इस संबंध में आप सभी को सूचना कर दी जाएगी। तो इसके अंदर काफ़ी भर्तियां होती हैं और जो है इसका पूरा जियो आ जाएगा कि कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। फिलहाल अभी इस ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि 38,000 पदों पर जो है इसमें भर्तियाँ होंगी। देखिए यहाँ पर 38,000 टीचर टू बी रिक्रूटेड, ये बात यहाँ पर की गई है कि 38,000 टीचर्स जो है रिक्रूटेड होंगे। तो EMRS से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है हैं उनमें जो है ये भर्तियाँ होंगी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी के बीच फिर से हाजिर होंगे। तो साथियों मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।